हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले जब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था चैप्टर, वो हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ा था। ठीक है, उस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू हमने कंज्यूमर का बिहेवियर को एनालिसिस किया था। और आज जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज़ करेंगे। अभी आपको दोनों में डिफरेंस मैं बता देती हूँ। जो यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने यूज़ किया था पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, उसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो थी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमने यूटिलिटी का यूज़ किया था अप्रोच का। अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, उसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है, एक तो आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बजट लाइन, और फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और कैसे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम इस बार ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू करेंगे। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कार्डिनल अप्रोच थी जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें आप हर चीज़ को मॉनेटरी टर्म में या मेजर कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। और अभी जो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, वो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ेंगे। इसमें ये कहना है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं। अगर आप 4 कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हो कि मुझे इनमें से नंबर 1 पे कौन सी ज़्यादा पसंद आई, नंबर 2 पे, नंबर 3 एंड 4। मतलब आप रैंक कर पा रहे हो, बट उनको एग्जैक्ट वैल्यू या उनको मेजर नहीं कर सकते कि इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली या सेटिस्फैक्शन मिला। आप उसको एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बता सकते हैं, यूनिट्स में, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। आप नंबर 1, 2, 3, 4 की मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, ये कम अच्छी लगी, इस टाइप से आप बता सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। वो हम एक प्रॉपर डिफरेंस भी बाद में करेंगे, लेकिन आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पढ़ते हैं। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच में के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसके लिए बेसिकली हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूज़ करना होता है, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए। पहला हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, सेकेंड फिर हम बजट लाइन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बजट लाइन, एंड थर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। ये 3 टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होता है, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस मीन्स कि आप जब कुछ 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, उनमें आप इक्वल, मतलब आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, आप इंडिफरेंट हो उनके बीच में। लाइक इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल इसलिए बोला है क्योंकि इसको एक हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। आप 2 गुड्स हम लेके चल रहे हैं अजम्पशंस में, आज अभी तक जितने भी हमने पहले पढ़ा है, तो इसमें भी 2 ही गुड्स लेंगे। तो उनके दोनों के कॉम्बिनेशन कि मुझे x इतना चाहिए, y इतना चाहिए, इस तरह के, कभी x ज़्यादा कभी y ज़्यादा, बट उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना, जिससे विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब वो कोई भी कॉम्बिनेशन लेता है, उसको हर कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस चीज़ को ग्राफ के थ्रू दिखाना इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। अभी हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ के थ्रू। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपको मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, अगर एग्ज़ाम में कोई भी बेटा आपको अगर लॉ आता है लिखने के लिए, कोई भी, चाहे वो पीपीसी वाला अगर आपको लिखना हो, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखना हो, या फिर इंडिफरेंस कर्व लिखना हो,
तो हर चीज़ को आपको पहले बताने के लिए सबसे पहले आप उसके बारे में डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप एक शेड्यूल दिखाएंगे, उस शेड्यूल के थ्रू आप एक ग्राफ बना के दिखाएंगे, अजम्पशंस देंगे और प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्रॉपर्टीज़ देंगे, तब जाके वो पूरा लॉ आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले एक इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं, एक हमने एप्पल ले लिया और एक बनाना ले लिया। अब एक मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें मैं एक एप्पल ले रही हूँ और 15 बनानाज यूज़ कर रही हूँ। तो एक एप्पल मेरा एक है, बनानाज 15 है, उस कॉम्बिनेशन का नाम मैंने पी रख दिया। और फिर इसको मैंने अगर हाँ ठीक है, पहले इसको बाद में करते हैं। फिर एप्पल मेरा अगर मान लीजिए मैंने 2 एप्पल लिए तो मैंने बनानास थोड़े से कम किए, तो एक कॉम्बिनेशन क्यू हो गया। लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन पुराने वाले कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, पी से जो मिल रहा है, वो सेम सेटिस्फेक्शन मुझे इससे भी मिल रहा है, क्यू से। अब एक बार फिर मैंने 3 एप्पल्स कर दिए और अपने बनानास को 6 कर दिया, इससे भी मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर एप्पल 4 हुआ, बनाना 3 हुआ, फिर 5 एप्पल हुआ, देन 1 बनाना हुआ। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस तो चेंज हो रहे हैं आपके, हर एक का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो इन सब कॉम्बिनेशन से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन, सेम यूटिलिटी मिल रही है। तो इस सब को जब मैं एक इंडिफरेंस कर्व पे शो करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल का दिखा दिया, यहाँ बनानाज है, तो 1 जब एप्पल था तो 15 बनानाज थे। ठीक है, जब 2 एप्पल था तो 10 बनानाज थे, फिर 3 हुआ तो 6, 4 हुआ तो ये, और इस तरह मेरा एक इंडिफरेंस कर्व बन गया। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है बेसिकली ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जहाँ पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ या गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो दिए होंगे और आप उन सब में इनडिफरेंट हैं, आपको सेम सेटिस्फेक्शन सबसे मिल रहा है। जो सेटिस्फेक्शन इससे है वही इससे है, वही इससे है, वही इससे है। ठीक है, तो आप इन सब में इनडिफरेंट हैं, आपके लिए सब सेम है कॉम्बिनेशंस। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करें तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनानास। ये 5 कॉम्बिनेशंस थे। ऑल दीज कॉम्बिनेशंस विल गिव सेम यूटिलिटी। अब दीज कॉम्बिनेशंस आर टुगेदर नोन एज इंडिफरेंट सेट। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, इन सबको अगर मिला के हम बोले तो हम बोलेंगे एक इंडिफरेंट सेट बन गया, ये एक सेट हो गया आपका। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो सारे एक साथ हैं आर कॉल्ड इंडिफरेंस सेट। अच्छा, अब आता है इंडिफरेंस मैप। मैप किसको बोलते हैं? आप देखिए, एक अगर मेरा इंडिफरेंस कर्व था, जैसे पुराना हमने एक करा, उसमें एक था, उसमें मेरे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे, तो वो ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। इस पे जो बहुत सारे पॉइंट्स है सबको मिलाया जाए तो वो इंडिफरेंस सेट हो गया। लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व ये पूरा है, ऐसे अगर मेरे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व पे मान लीजिए मैं इतनी चीज़ें कॉम्बिनेशंस खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं हायर इंडिफरेंस कर्व पे मैं ज़्यादा खरीदूंगी हर चीज़, है ना। तो यहाँ मेरा वाई ज़्यादा हो गया। अगर मैं इस पे आगे जाऊँगी तो मेरा और ज़्यादा अलग कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करता है आपकी हायर यूटिलिटी या हायर सेटिस्फेक्शन, कि आप जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व में जा रहे हैं उसका मतलब है कि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह आपके बहुत सारे अगर इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं, तो जब सबसे छोटा इंडिफरेंस कर्व है, सबसे पीछे जो है वो आपका लोअर जो है वो आपका लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, उससे ऊपर वाला आपका उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली सेटिस्फेक्शन शो करता है, और उससे ज़्यादा वाला उससे भी ज़्यादा शो करता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व जो हमारे बने हैं बहुत सारे, इन्हें बोला जाता है इंडिफरेंस मैप, जो बहुत सारे कर्व शो कर रहे हैं। तो कंज्यूमर हैज़ एज मैनी इंडिफरेंस कर्व एज देयर आर यूटिलिटी लेवल्स। ठीक है, ऐसे ये कितने भी हो सकते हैं, जितना आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही हायर इंडिफरेंस कर्व पहुँचता जाएगा। तो जो हायर है, एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। वो मैंने आपको बता दिया है। लोअर पे कम सेटिस्फेक्शन, उससे ज़्यादा, ऐसे चेंज होता रहता है। अच्छा, अभी है एक और टॉपिक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये क्या होता है? अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? वो कंज्यूमर जो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा। हर कोई कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो उसको एक रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। तो ही ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
कोई भी कंज्यूमर है वो चाहेगा ये कि उसको हर चीज़ ज़्यादा मिले, है ना, तो उसे एक रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। और वो जब हर चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उससे उसका यूटिलिटी लेवल भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसका होगा। तो जैसे अगर दो गुड्स आपके पास हैं, ए और बी हमने मान लिए, ठीक है, एप्पल और बनाना आप चाहे मान लीजिए। सपोज उनके दो कॉम्बिनेशन हमने बनाए। पहला कॉम्बिनेशन ऐसा था कि उसके पास 10 एप्पल थे और 10 ही बनाना थे। सेकंड कॉम्बिनेशन में 7 एप्पल 7 बनाना थे। तो नेचुरल है कोई भी कंज्यूमर होगा वो ये वाला प्रेफर करेगा बंडल, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें उसको ज़्यादा मिल रही हैं। और ज़रूरी नहीं है दोनों ही ज़्यादा, अगर एक भी ज़्यादा हो रहा है तो भी वो यही वाला प्रेफर करता, क्योंकि इसमें उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो हायर कंजम्पशन मीन्स हाई यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर विल लाइक टू रीच एज हाई एन इंडिफरेंस कर्व एज पॉसिबल। तो वो अपने इंडिफरेंस कर्व जो बहुत सारे होते हैं उनमें वो हायर पे जाना चाहेगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इससे और ऊपर जाता रहूँ इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पहली चीज़ कि स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो भी इंडिफरेंस कर्व है वो आपका हमेशा आपने देखा होगा इस शेप का है, ठीक है। क्यों है? इसका रीज़न है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप डाउनवर्ड जाता है, ऐसे ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है ऐसे। क्यों? बिकॉज टू ऑब्टेन मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड द कंज्यूमर मस्ट गिव अप द अदर गुड टू रिमेन एट सेम यूटिलिटी लेवल। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को हमेशा एक और कमोडिटी लेने के लिए उसको दूसरी वाली कमोडिटी गिव अप करनी पड़ती है। अगर यहाँ y है और यहाँ x है, तो अगर कंज्यूमर इतना y ले रहा है अभी और इतना x ले रहा है, अगर उसको x ज़्यादा बढ़ाना है तो उसको y अपना कम करना पड़ेगा, तभी वो x ज़्यादा ले पाएगा, तब उसका ये बढ़ेगा और ये कम होगा। इसलिए ये जो हमारा स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसकी शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, ये वाली शेप का होता है। क्यों? इसका रीज़न ये है MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन एज कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड अलोंग कर्व ड्यू टू DMU। मतलब कंज्यूमर पहले y से अगर इतना ले रहा है और x को इतना ले रहा है, अब उसको मन कर रहा है कि मुझे x और ज़्यादा बढ़ाना है अपना, तो वो अपना y कम करेगा। अब वो धीरे धीरे x और बढ़ाना चाहता है तो y और कम करेगा, लेकिन जो y को कम करने का उसका जो पहले प्रोपोर्शन था, जितना वो पहले सेक्रीफाइस कर रहा था x के लिए, अब वो कम सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। उसका रीज़न है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है। तो उसकी वजह से कम सेक्रीफाइस करता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो शेप है इसकी वो कॉन्वेक्स हो जाती है। तो ये इसका रीज़न है। ओके, थर्ड पॉइंट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हाई यूटिलिटी। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना क्योंकि जो प्रेफरेंस होती हैं आप मोनोटोनिक होती हैं, मोर क्वांटिटी कंज्यूम मीन्स मोर यूटिलिटी, ठीक है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नंबर 4, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अभी जैसे अगर ये ग्राफ है, इसमें हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 है, एक IC2 है। अगर मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया, जो प्रॉपर्टी कहती है कि नहीं हो सकते इंटरसेक्ट, तो वो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए IC1 ये है, IC2 ये है। यह आपको पता है कि IC1 में जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन होंगे, वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन A और B गुड्स का अगर कंज्यूमर ले रहा है तो वो सब सेम सेटिस्फैक्शन उसको देंगे। लेकिन अगर कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाता है, IC2 पे हो जाता है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस IC2 पे जितने कॉम्बिनेशन होंगे वो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो IC1 से IC2 पे जाना मीन्स ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो अगर यहाँ पे दो पॉइंट है, मान लीजिए IC1 के हम एक पॉइंट लेते हैं, इस कर्व पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक A आ रहा है, एक B आ रहा है। तो इसका मतलब A जो है वो B के बराबर है। जो सेटिस्फैक्शन A से मिल रहा है वो ही सेटिस्फैक्शन
बी से मिल रहा है, बिकॉज बोथ पॉइंट्स आर ऑन सेम आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब लेकिन अगर कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो गया तो इस पे भी 2 पॉइंट्स हैं। ये जो ए है वो ए पे इस पे भी आ रहा है और एक सी है। इसका मतलब ये हुआ कि IC1 पे तो ये थे और IC2 पे ए बराबर है सी के, क्योंकि ये भी सेम उस पे। लेकिन अब IC1 और IC2 तो सेम हो नहीं सकते, तो ये दोनों पे कैसे आ सकता है? तो ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट कर रहा है तो ये रॉन्ग है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। सो IC1 एंड IC2 कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, एक बार हम अजम्पशंस भी देख लेते हैं ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या प्रॉपर्टीज से पहले लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आता है। पहली अजम्पशन है कि 2 कमोडिटीज़ हम हमेशा 2 कमोडिटीज़ लेते हैं, गुड्स X एंड Y या A और B, बिकॉज आप ग्राफ पे भी उससे ज़्यादा शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, नॉन सेटाइटी, दैट मीन्स कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब कंज्यूमर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि इसके बाद कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं चाहेगा, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहेगा। अगर वो इस लेवल पे है तो उसका मन करेगा मैं इधर पहुँच जाऊँ, इधर पहुँच जाऊँ, इधर पहुँच जाऊँ, तो इसलिए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं आता है। ठीक है। ही ऑलवेज ट्राई टू मूव टू द हायर इंडिफरेंस कर्व फॉर हायर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन आपका, और जितना पीछे जाएगा कम सेटिस्फेक्शन। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसका मतलब है कि ये अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं, जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू पढ़ रहे हैं। इसमें रैंक करते हैं हम कि इस गुड से ज़्यादा ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब उसमें हम मेजर नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, कंज्यूमर रैंक करता है अपनी प्रेफरेंस को। ठीक है। नंबर 4 assumption इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लाइक वो इसलिए है, इसकी वजह से ही सो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है टू ओरिजिन। वो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जितना जितना वो कंज्यूमर सेक्रीफाइस कर रहा है एक गुड के लिए दूसरा, वो धीरे धीरे वो सेक्रीफाइस अपना कम करता रहता है ज़्यादा गेन करने के लिए। सेम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस नहीं रहता हमेशा, या बढ़ता नहीं है, वो कम होता है सेक्रीफाइस उसका। एंड नंबर 5 इज रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर का एम हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो दीज आर द 5 assumptions जो कंज्यूम इसमें इंडिफरेंस कर्व में होती है। हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, शेड्यूल कर लिया, ग्राफ कर लिया और कॉन्सेप्ट कर लिया। तो आपका इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट हो गया। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगी इसको सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं बजट लाइन, और बजट लाइन को पढ़ने के बाद हम दोनों की कॉम्बिनेशन से इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। Okay, I hope you like the video. Thank you so much.